मेरे घर में भिंडी बहुत ही अलग अलग तरीके से बनती है। नॉर्मल भिंडी, भिंडी की कड़ी, भिंडी दो प्याज़ा, और एक बहुत डिफरेंट रेसिपी बनती है दही वाली भिंडी। तो आज बस वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनानी होती है तो भिंडी को कम से कम 2 घंटा पहले धो के मैं सुखा देती हूँ और उसके बाद हम उसको कट करते हैं। और इस बार की भिंडी को मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा हुआ है। ये प्रोसेस करने से भिंडी की चिपचिपाहट बहुत कम बाहर आती है। और मैंने यहाँ पे ये 1 कप भर के दही लिया हुआ है और ये दही के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून बेसन। ये कच्चा वाला बेसन है, ये हम ऐड करके अच्छे से फेंट देंगे ताकि कोई लम्प्स ना रहे। ये बेसन मैंने दही में इसलिए ऐड किया है कि जब सब्जी में दही ऐड करेंगे ना तो ये बिल्कुल फटेगा नहीं। तो चलिए अब दही वाली भिंडी बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लेती हूँ। तेल जैसे ही गर्म होगा मैं ऐड करती हूँ ½ टीस्पून अजवाइन, ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी हींग, और अब जाएगी ये 300 ग्राम भिंडी। अभी भिंडी में मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, एकदम हल्का सा ही ऐड करेंगे। अब ये भिंडी को मैं मीडियम फ्लेम पे छोड़ देती हूँ पकने के लिए, जब तक कि ये आधी पक जाए। ये भिंडी तो ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुकी है। बस यही टाइम पे मैं भिंडी को एक प्लेट में निकाल देती हूँ। अब वापस से यही कढ़ाई में मैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लेती हूँ। अब ऑयल में मैं ऐड कर देती हूँ कुछ मेथी के दाने, और अब मैं ऐड कर देती हूँ ये कुछ कटी हुई हरी मिर्च है, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ली है 2-4, और छोटा टुकड़ा अदरक का, और ये बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज। हम ये सबको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ऐड करेंगे नमक, और ये टोटली ऑप्शनल है। मैंने 2 टेबलस्पून फ्रेश वाला कोकोनट लिया है। जैसे ही प्याज थोड़े से भून जाए मैं ऐड कर देती हूँ कुछ बेसिक मसाले। ये 2 टीस्पून मैंने धनिया जीरे का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और मिर्ची आपके स्वाद के हिसाब से। और अब ऐड कर देती हूँ 1 मीडियम साइज का टमाटर। अब ढक्कन लगा के 5 मिनट में छोड़ दूंगी जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। चेक कर लेते हैं। टमाटोज तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जो पहले से फ्राई करके रखी हुई भिंडी। अब मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के भिंडी को मसाले में पकने देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि भिंडी ज़रा भी चिपचिपी नहीं हुई है और ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब ये स्टेज पे हम इसमें ऐड करने वाले हैं ये दही, जिसमें हमने बेसन घोल के रखा हुआ है। और ये भिंडी ऑलमोस्ट पक चुकी है, और अब जाएगा ये दही, और फ्लेम मैंने एकदम स्लो कर दी है। और दही डालने के बाद हम एक बार अच्छे से मिला देते हैं, और स्लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के हम 5 मिनट पकने देंगे ताकि अंदर का बेसन भी पक जाए। दही ऐड करने के बाद अगर आपको लगता है कि सब्ज़ी बहुत गाढ़ी हो चुकी है तो आप थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब बेसन भी पक चुका है और दही वाली भिंडी की सब्ज़ी भी रेडी है। इसको फटाफट से सर्व करते हैं। थोड़ा सा धनिया ऐड कर देती हूँ मैं, और थोड़ा सा फ्रेश वाला कोकोनट। तो लीजिए तैयार है सुपर टेस्टी दही वाली भिंडी। सुपर।